अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मीट्रिक स्पेस और डेफिनेशन और कंडीशंस को हमने बहुत डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था और हमने एक एग्जांपल को भी डिस्कस किया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में मीट्रिक स्पेस में हम डिस्कशन जो हमने कंटिन्यू करेंगे वो ये है कि लेट एक्स बी दी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब कि एक फंक्शन जो हमारे पास सेट दिया गया है वो रियल वैल्यूड भी है और बाउंडेड भी है। वो साथ साथ बाउंडेड होने के साथ साथ क्या है फंक्शन, वो कंटिन्यूस फंक्शन भी है। ये जो सेट होगा ना बाउंडेड, वो ऑलवेज एक कंटिन्यूस फंक्शन लाजमी होगा। जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो बाउंडेड होगा। डिफाइंड ऑन दी क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास कौन सा है, 0 1। इसको मैं आपके सामने एक मजीद डिटेल के साथ व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ आपको। इस क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेट के बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है एक सेट, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है सेट का सिंबल। ठीक है, सेट हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3। इसमें हम सेट में हमारे पास क्या होता है कि 1 से डायरेक्ट 2, 2 से डायरेक्ट 3। जैसे कि हमारे पास है नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स का एक सेट होता है। ये हमारे पास सारे 1 से 2 एंड 2 से डायरेक्ट 3 होते हैं। इनमें गैप नहीं होता, पॉइंट्स में डेसिमल्स में हमारे पास कोई नंबर नहीं आता। आगे हमारे पास है क्लोज्ड सेट, इसे हम क्लोज इंटरवल भी से भी डिफाइन करते हैं। क्लोज सेट में हमारे पास होता है 1 2 3। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्लोज सेट है, इसमें 1 और 3 इंक्लूड हैं, लाजमी है। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं 1.1 1.2 2.3, ये पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट्स हैं ये भी इशारिये वाले जिसे हम बोलते हैं वो भी हमारे पास इंक्लूड होते हैं। और 1 से 3 तक ये सारे सेट जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, इनके दरमियान जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे पास इंक्लूड लाजमी होते हैं। सेट में हमारे पास इंक्लूड नहीं होते, क्लोज सेट में हमारे पास इंक्लूड होते हैं। और आगे हमारे पास है ओपन सेट। ओपन सेट में हमारे पास 1 और 3 इंक्लूड नहीं होता, मतलब कि बाउंड्री वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होते। बाकी सारा हमारे पास ये क्लोज सेट वाला ही होता है सिस्ट। इसे हम ओपन इंटरवल के नाम से भी डिस्कशन करते हैं इस पे। ये हमारे पास आगे समझ आपको कि सेट में हमारे पास 1 से 2, 2 से डायरेक्ट 3। लेकिन क्लोज सेट जो हमारे पास होता है 1 और 3 इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें दरमियान वाले जो पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1.1 एंड 1.2, this is also included in the closed set and the open set, but 1 and 3 is not included in the open set. होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम चलते हैं अपने उसी सीन पे। तो ये हमारे पास है कि डिफाइन की हमारे पास मीट्रिक जो डिफाइन है वो एक्स क्रॉस एक्स है। हमारे पास कोड मेन हमारे पास कौन सी है, वो एक रियल नंबर है। आगे हमारे पास मीट्रिक जो डिफाइन है वो है लोअर इंटीग्रल टू अपर इंटीग्रल 0 to 1 mod f of x minus g of x and d of x for all f g x f g belong to x, show that f d f of g is a metric on x। उसने कहा जी हमें बताएं कि ये मीट्रिक जो हमने दी है आपको, इस ये मीट्रिक जो हमारे पास है इस पे फंक्शन अब जब मीट्रिक अप्लाई करें तो ये एक्स को सेटिस्फाई कर देती है मीट्रिक। तो हम उसको प्रूव करेंगे फोर्थ कंडीशंस के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है मोड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास ये एक आ गया मोड, मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, मतलब कि माइनस वाला मोड में चक्कर ही नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल से ज़्यादा होता, मतलब कि नीचे 1 होता ऊपर 0 होता, तो फिर हमारे पास जो माइनस के थे वो चांसेस ज़्यादा थे, वो माइनस हमारे पास, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होना था। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन है लोअर इंटीग्रल टू अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मोड डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका हम इंटीग्रल को छोड़ के, वैसे भी इंटीग्रल के साथ भी आप पुट करें इसका मोड को छोड़ के, तो आप डायरेक्ट पुट करें तो हमारे पास ये 0 के इक्वल आता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास जी ऑफ, मतलब कि ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का केस है। एंड द थर्ड वन इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, दी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 0 1 f of x minus g of x mod dx and 0 to 1 g of x minus f of x mod d of x।
अब हमने मोड के अंदर जो माइनस के हिसाब से हमने चेंज कर दिया, जी ऑफ एक्स पहले लिख लिया, एफ ऑफ एक्स बाद में लिख लिया, मतलब कि हमने मोड में ही -1 को कॉमन ले लिया। जब हम मोड में ही -1 को कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो मोड जो हमारा था उसकी प्रॉपर्टी जब हम -1 पे अप्लाई करेंगे तो वो एज इट हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर में चला जाएगा। तो इसी तरह जी ऑफ एक्स पहले आ गया, एफ ऑफ एक्स बाद में आ गया, तो जी हमारे पास इक्वल आ गया डी एफ जी ऑफ एफ के। जिस तरह हमारे पास डी एफ ऑफ जी इक्वल था एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इस तरह हमारे पास जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एफ के। And the fourth one property is mod f of x minus g of x is equal to mod f of x minus h of x plus h of x minus g of x mod। अब हमारे पास ये इक्वल है, ये हमने खुद इंक्लूड किया है इसको, ये नंबर को, क्योंकि हमारे पास एक ट्राइएंगल है तो हमने इसको खुद इंक्लूड किया। अब हमारे पास ट्राइएंगल इनक्वालिटी वाली कंडीशन जब हमने अप्लाई करी इस पे, तो ये स्मॉलर देन इक्वल टू वाला साइन लगाएंगे। वैसे हम इक्वल टू वाला साइन लगाएंगे, लेकिन जब हमने ट्राइएंगुलर इनक्वालिटी पुट की यहाँ पे, उसकी वैल्यू पुट की, उसकी एप्लीकेशन पुट की, तो जब हम ट्राइएंगुलर इनक्वालिटी में हम डिस्कशन करें तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल टू वाला साइन। तो मोड एफ ऑफ एक्स माइनस जी एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हमारे पास एज इट आ गया। तो ये हमारे पास वही प्रॉपर्टी बन गई। एंड द फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई द कंडीशन। हमने इससे इंटीग्रल जो हमने था 0 to 1 वो हमने अप्लाई किया इस पे, तो हमारे पास से डी एफ ऑफ जी स्मॉलर देन इक्वल टू डी एफ ऑफ एच प्लस डी एच ऑफ जी हमारे पास आ गया। तो एंड द डी इज द मेट्रिक ऑन एक्स। एंड द एग्जांपल नंबर 3 इज लेट एक्स इज इक्वल टू आर, यानी कि हमारे पास है एक्स जो हमारे पास सेट है वो एक रियल नंबर सेट है, रियल लाइन सेट है, उसमें हमारे पास रियल नंबर आते हैं। तो हमारे पास है डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोड, देन शो दैट इज नॉट अ मैट्रिक स्पेस। यहाँ पे हमने बात उलट हो गई, सब में हम करते हैं जी शो करें कि जी एक मैट्रिक है, मैट्रिक है, मैट्रिक है डी, यहाँ पे उसने कह दीजिए कि प्रूफ करें कि जी मैट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, प्रूफ नंबर जो कंडीशन नंबर 1 हमने प्रूफ करनी है इस पे, मोड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मोड है, इस पे कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाजमी होगा, ऑल टाइम होगा। एंड द सेकंड वन इज लेट, हमने जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो भी जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे एक्स ऑफ वाई जो हमारे पास होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। अब हमने यहाँ पे एक्स का रख लिया 1 एंड वाई इज -1 पुट किया, देन हमारे पास आता तो 0 है, लेकिन एक्स और वाई इक्वल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, अगर ये एक्स इज इक्वल टू वाई तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। 0 है लेकिन एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं है। यहाँ तक आप होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इसका सेकंड कंडीशन ही हमारे पास है सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक नहीं है आर पे। एंड द fourth example is a complex number. If C is the set of complex number, then show that the function जो हमारे पास function है वो है complex number to complex number belong to real number defined by D Z1 Z2 is equal to Z1 minus Z2 mod for all Z1 Z2 mod belong to C is the metric on complex number। तो हमारे पास ये सोल्यूशन था, हमारे पास जो मेट्रिक डिफाइन है वो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की, हमने इसे स्मॉल Z1 Z2 से ज़ाहिर किया है। तो हमारे पास है सोल्यूशन। एग्जाम्पल प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास है 1 डी Z1 Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब होगा, जब हम इसकी मेट्रिक अप्लाई करेंगे इस पे, तो हमारे पास अंडरस्टूड बात है, अगर मॉड है तो हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाजमी होगा। एंड द सेकंड वन इज डी Z1 Z2 इज इक्वल टू 0 एंड Z1 mod माइनस Z2 mod इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मेट्रिक डिफाइन थी, हमने वो उसकी वैल्यू पुट की, हमने मॉड को फिनिश किया, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0 हो गया, and then Z2 is on the other side and the Z1 is on the other side and Z1 is equal to Z2, then show that hence Z1 is equal to 0, so D Z1 Z2 is equal to 0। if Z1 Z2 is equal to 0 then Z1 is equal to 0। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी जो वो प्रूफ होगी। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज I also repeat that this is a symmetric property।
Z2 इज इक्वल टू DZ2 Z1 हमने प्रूव करना है। तो हमारे लेफ्ट साइड लेते हैं DZ1 Z2, इसकी हमने जो हमें मीट्रिक दी हुई थी, गिवन थी, वो हमने अप्लाई की इस पे। अब हमने मोड किया -Z2 -Z1 मोड, तो माइनस पे हमने जब -1 पे हम जब मोड अप्लाई किया अलहदा, और Z2 -Z1 पे मोड हमने अलहदा अप्लाई किया, तो -1 को मोड ने फिनिश कर दिया। तो हमारे पास बच गया हमारे पास मोड Z2 -Z1 मोड। तो ये हमारे पास इक्वल थी DZ2 Z1। एंड द फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज ट्राइंगुलर इनक्वालिटी। लेट Z1 Z2 Z3 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने एक लाइन लगाई है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर करने के लिए, अदरवाइज इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लाइन से शो करें या ना करें इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन ये मैं आपके आसानी के लिए सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर DZ1 Z2 Z3 स्मॉलर देन इक्वल टू DZ1 Z2 प्लस DZ2 Z3। अब हमने जो मीट्रिक हमें डिफाइन थी हमने सिर्फ उसको अप्लाई किया यहाँ पे। Z1 Z3 किसके इक्वल हमारे पास है, Z1 -Z3 के, क्योंकि DZ1 Z2 हमारे पास इक्वल थी Z1 Z2 -Z2 मोड के। तो इसी तरह हमारे पास जो Z1 Z3 की इक्वल है वो Z1 -Z3, एंड द D ऑफ Z2 Z3 किसके इक्वल है, Z2 -Z3। इसकी हमने वैल्यू जो हमारे पास थी वो हमने इसमें पुट की, तो हमारे पास ये सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारे पास ट्राइंगुलर इनक्वालिटी की जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो भी हमने सेटिस्फाई कर दी। तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।